दोस्तों एक तो आप लोग ना बड़े भोले हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं ना तो आप लोग पजल हो जाते हैं। जब एक चीज़ आपको बता दी है, एक चीज़ हो गई है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की आपस में डाइवोर्स हो चुकी है। अरे भाई, अब लिख कर दूँ? लिख कर नहीं दे सकता मैं, मेरे पास पेन नहीं है अभी हाथ में। डाइवोर्स में और सेपरेशन में क्या फ़र्क होता है? ज़रा बताइए मुझे। जी हमारी सेपरेशन हुई है, हमारी डाइवोर्स नहीं हुई। वाह! कि हमारी हम मियाँ-बीवी हैं, लेकिन हम अलग-अलग रहते हैं। ये क्या बात हुई? अब लोग ये कह रहे हैं कि जी उनकी तो सेपरेशन हुई है, उनकी डिवोर्स तो हुई नहीं। बात तो टेक्निकली ठीक है कि डिवोर्स तो तब होगी जब पेपर साइन होंगे। अब पेपर साइन क्यों नहीं हुए? सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उन दोनों ने ऑफिशियली डाइवोर्स क्यों नहीं लिख सकते अपने साथ? सेपरेशन तो हो सकती है, भाई मामला नहीं तय पा रहे, तो मसाइल हो गए हैं, तो मैं अलग रहती हूँ, तुम अलग रह लो, तो ये तो हो सकता है। लेकिन ऑफिशियली डाइवोर्स क्यों नहीं हुई, ये हम आवाज को बताएंगे। जी आज की वीडियो इसी पर है। आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूं याहिया खलीकुल जमान वाईकेजी। तो चलिए चलकर जानते हैं कि आखिर शोएब और सानिया की ऑफिशियली डाइवोर्स क्यों नहीं हुई। अच्छा दोस्तों, सेपरेशन वाली बात मैंने जैसे वीडियो के शुरू में की कि जी सेपरेशन हो चुकी है, वो दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुई। असल में डाइवोर्स तब होती है कि जब आप पेपर्स पर साइन करते हैं। और अब पेपर साइन क्यों नहीं हुए, ये है मज़े की बात। देखें, वो दोनों हैं सेलिब्रिटीज़, शोएब मलिक भी और सानिया मिर्ज़ा भी। और अब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक नहीं रह गई हुई कि स्पोर्ट्स से हटकर भी वो लोग उनको जानते हैं, वो एड्स में शूट उसमें आते हैं, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, उनके कुछ पीआर कैंपेन्स होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ये है असल आज का कीवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्होंने अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है अभी तक। अब इसकी वजह, लोग ये परेशान हुए सोचकर, और लोगों ने उनके दिल में लड्डू फूटने लगे कि भाई जो ये मिर्ज़ा मलिक शो रहा है ना, ये उस बात की नफ़ी करता है कि उनकी डाइवोर्स नहीं हुई या डाइवोर्स उनकी हो चुकी है। मिर्ज़ा मलिक शो इट्स जस्ट एन, वो कहते ने सजी विखा के कभी मारना, ये धोखा है एक नज़र का कि मिर्ज़ा मलिक शो इसलिए चल रहा है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एज एन मियाँ बीवी। अगर वो ऑफिशियली डाइवोर्स हो जाएं, उनकी तलाक हो जाए, वो पेपर शेपर साइन कर दें, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं कि जो उन्होंने कंबाइन करने हैं। ये कैसी बात है? तो इसलिए अपना सारा बिजनेस बचाने के लिए और अपनी सारी वो जो आपने डीलिंग्स की हुई हैं उनको बचाने के लिए उनको भी सीगा राज में रखा जा रहा है। और ये 3-4 महीने का प्रोसेस है। 3-4 महीने के बाद आप ये वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा, आपको हमारी बात सच साबित हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो वजूहात बताई जाती हैं अफेयर्स का सिलसिला कि उसकी वजह से दोनों में अलहदगी हुई है या चले सेपरेशन हुई है, डिवोर्स हुई है, मैं उस पर नहीं जाता। अफेयर्स, शोएब मलिक का अफेयर बताया जाता है ग़ालिबन मुबैना तौर पर आयशा उमर के साथ, कि जो वो पाकिस्तान की मॉडल हैं, खूबसूरत, जो वो बुलबुले में आती हैं, उनके साथ दिखाया जा रहा है। उनका बड़ा एक बोल्ड सा फ़ोटोशूट उनके साथ आया था। और उसके बाद एक जो रिसेंटली भी शो हुआ, जो चल रहा है बल्कि ARY डिजिटल पर, अल्टीमेट मुकाबला, उसको शोएब मलिक होस्ट कर रहे हैं। और उसके दौरान भी, उसकी शूटिंग के दौरान भी ये बताया जाता है कि शायद कोई ऐसी बात हुई है कि जो सानिया को पसंद नहीं आई और उनके अफेयर्स की खबरें उनको मिली हैं। ये तो हो गई एक साइड की स्टोरी। अब दूसरी साइड की स्टोरी ये है कि जिसको इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कहते हैं कि सानिया मिर्ज़ा का भी अफेयर है। किसके साथ? ये आप सोचकर हैरान हो जाएंगे सुनकर भी। शाहिद कपूर, बॉलीवुड के एक सुपरस्टार, जी वही शाहिद कपूर, कमीने वाले। कमीने वो है नहीं, लेकिन वो फिल्म कमीने वाले। अच्छा, अब ये इनका जो अफेयर था शाहिद का और सानिया का, ये कब सामने आया? कमीने की शूटिंग में ही, कि दोनों साथ में दिखाई दिए। ये तकरीबन पुरानी बात है 2008-9 की। उसके बाद इनकी शादी हुई थी शोएब की और सानिया की। तो लोग इस बारे में सवाल कर रहे थे कि शायद उनका जो अफेयर है वो दोबारा से जागा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहिद कपूर ऑलरेडी मैरिड हैं, वो उनकी वाइफ है बड़ी खूबसूरत मीरा। तो इंडियन मीडिया ने आखिरी बात क्यों की? क्या कोई वो बीच में से कोई नई बात निकालना चाहते थे जो कि निकलती हुई नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल तो, क्योंकि लेकिन अफेयर्स की जो बात हुई थी, शोएब का उधर है, सानिया का उधर है, तो यहाँ पर इंडियन मीडिया झोल खा गया है। लेकिन खैर, अब खबरों का बाजार तो होता है, स्पाइसेस तो चाहिए होती हैं सबको, मुझे भी आपको भी। तो ये स्पाइस एक निकला, इसने एक मौजू को जन्म दिया।
अब ये मौजू किस तरफ जाएगा ये तो आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी मैं आपको एक और पते की बात बताने वाला हूँ। अच्छा, वो पते की बात ये है कि जैसा मैंने बताया ना कि इनका कॉन्ट्रैक्ट है मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स करने हैं, जैसे मिर्ज़ा मलिक शो को ही आप ले लें, तो इसलिए ये ऑफ़िशियली जो अपनी डिवोर्स है उसका ऐलान नहीं कर पा रहे कि कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो गए। ऐसा ही ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भी हुआ था आज से कुछ साल पहले, मुझे अब एग्ज़ैक्टली उनकी गिनती तो याद नहीं है। भारतीय फ़िल्म थी, बॉलीवुड की फ़िल्म पाकीज़ा। ये बड़ी खूबसूरत और लाजवाब फ़िल्म थी, चलते-चलते यूँ ही कोई मिल गया था और इस तरह के बेतहाशा गाने आपने उसके सुने हैं। मीना कुमारी उसकी मेन लीड में थी। अच्छा, मीना कुमारी और उस फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे रईस अमरोही, ये मियाँ-बीवी थे एंड व्हेन द शूट स्टार्टेड तो इनकी आपस में तलाक हो गई। फिर हुआ ये कि जो प्रोड्यूसर थे फ़िल्म के वो परेशान हो गए कि भई अब तुम दोनों में तलाक हो गई है, रईस तुम डायरेक्टर हो, मीना तुम फ़िल्म की हीरोइन हो, तो तुम आपस में किस तरह काम करोगे? तो उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हमने आपसे अगर पैसे पकड़े हुए हैं फ़िल्म के, तो हम उसको एज़ अ प्रोफ़ेशनली फ़िल्म को हम मुकम्मल आपको करके देंगे। सो ये एक मिसाल मौजूद है, यही इसी को मैंने लिंक किया सानिया और शोएब के रिलेशनशिप के साथ। अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और आ रही है, वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि जैसे शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल किस तरह कि उन्होंने उनके साथ रिश्ता बनाकर, क्योंकि सानिया इंडिया की टॉप की टेनिस स्टार हैं, थी उस वक़्त, अब तो ख़ैर वो ग़ालिबन छोड़ चुके हैं तकरीबन ही, एक तो उनका वेट काफ़ी गेन हो गया। तो जब वो अपने अरूज पर थीं, तो शोएब मलिक पर उतना अरूज नहीं था, जितना पिछले 5-6 सालों में आया है और उनकी जो मीडिया पर हाइप क्रिएट हुई है। तो शायद ऐसा कहीं आ रहा है कि शोएब ने सानिया को अपनी कामयाबी के लिए सीढ़ी बनाया। जब वो सीढ़ी पर चढ़ गए, उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया शोएब मलिक ने और वो ऊपर आ गए, गो के कप्तान वो पहले बन चुके थे। जब वो कामयाबी को पहुँच गए, एक मिराज को पहुँच गए, उसके बाद उन्होंने सानिया को डिच करा दिया। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्स्पिरेसी पैदा की जा रही है। कुछ अफ़वाहें और कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं कि जैसे शोएब मलिक हैज़ यूज़्ड सानिया मिर्ज़ा अपनी सक्सेस के लिए। तो आप इस बारे में क्या ख़्याल करते हैं? अपनी जो भी राय हो कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को खुसूसी प्यार कीजिएगा, हमारे चैनल को प्यार कीजिएगा। देखते रहिएगा हाफ स्टार।